तो गुड मॉर्निंग। आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। इंट्रोडक्शन जाए बाहर में वीडियो की अपन शुरुआत कर लेते हैं। आज एक्चुअली मैं मनी किस प्रकार से होता है और एक्चुअल मनी क्या है हम उसकी नॉलेज लेने वाले हैं। तो चैट जीपीटी का टर्मिनल खोल के अपन निकल पड़े हैं अतंग सभ्यता की ओर, जो कि हमें बता सकती है कि क्या है, क्यों है, किस प्रकार से चलता है। तो एक्चुअली मैंने वर्ड भी लिख रहा हूँ कि टेल मी अबाउट द मार्केट, मनी मार्केट एंड हाउ इट गेट सर्कुलेटेड। एंड अगर मुझे पूछना होगा तो मैं पूछूंगी हाउ इट गेट सर्कुलेटेड प्लस कि उसके बाद क्या, मतलब क्वेश्चन में, हाँ, हाउ इट गेट फॉर्म्ड, how it get formed, how it get circulated, and what is main source, of the money, and मेन सोर्स ऑफ मनी। क्योंकि हमें क्या है, एक्चुअल मनी क्या है पूछना है यार, मनी किस प्रकार से होता है, मतलब क्योंकि ये नॉलेज कोई देना नहीं चाहता, या मतलब मुझे अभी तक नहीं मिली, तो मैं किसी को ब्लेम करना भी नहीं चाहता यार, मुझे खुद को एक्सप्लोर करना है और उस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि एक्चुअली मनी क्या है, किस प्रकार से है, कहाँ से बनता है और किस फॉर्म में सर्कुलेट होता है, प्लस हाउ इट गेट टू एनी पर्सन। वैसे तो काम करने के बाद ही मिलता है ये तो सीधी क्वेश्चन है, बट द मेन पॉइंट है कि ज़्यादा अमाउंट में, प्लस is there any loopholes in it, and tell me about share markets. What is their method, plus how the exchange works, plus is ऐसे। ये तो मुझे लग रहा है लूपहोल्स ऐसे मैं डायरेक्टली पूछूंगा तो मिल जाएगा, क्योंकि अगर पब्लिकली वो सोर्स, क्योंकि चैट जीपीटी इतना पता है जितना पब्लिकली अवेलेबल है, और पब्लिकली अवेलेबल लूपहोल्स नहीं होते। प्रोसेस कर रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन इतने बड़े चार्ट्स पे ले रहा हूँ तो यार। सो मनी मार्केट, व्हाट इज इट? The money market is the part of the financial system where the short term, usually 1 year, debt instruments are traded. It mainly about liquidity and short term funding. Government, banks, corporate, and institutional investors lend the borrow for a days, weeks, or a month. Treasury bills, T-bills, short term government debts, commercial paper, short term unsecured corporate debt. Certificate of deposits, CDs, bank time deposit tradable in secondary market. Repurchase agreements, short loan secured by securities. Bankers, bankers acceptance, euro dollars, municipal notes. ये
शायद मतलब ये बोल रहा है वो कि एक्चुअली व्हाट इज मार्केट, मनी मार्केट, हाउ द मनी मार्केट फॉर्म एंड मनी सर्कुलेट्स. Participants: central bank, commercial bank, money market, mutual funds, large corporate, pension fund, insurance companies and other institutional investors. Retail partners usually include. मतलब यार वही है कि आपसे मनी लिया जाता है और हर कोई, हर एक स्ट्रक्चरल बंदा जाके इसी में इन्वेस्ट करता है. तो यही मनी का स्ट्रक्चर, ओरिजिनल स्ट्रक्चर है कि घुमा फिरा के यह मनी जो भी हम कमा रहे हैं, सो कॉल्ड, मतलब हर कोई स्टॉक मार्केट सट्टा कहता है भाई, बट उसी कुएं से तुम्हें भी वो पैसा मिल रहा है और उसी कुएं से वो पैसा किसी और को डबल हो रहा है. यानी उसी कुएं में घूम फिर के तो वो उसी कुएं में जा रहा है ना यार मनी. तो परफॉर्मेंस फ्रॉम ओरिजिनली वेयर द शॉर्ट टर्म नीड्स एग्जिस्ट. Bank that need overnight cash borrowing in the bank or a repo markets. Companies issue commercial paper for payroll, working capital, treasury, issue T-bills to fund government needs, market infrastructure, trading platform, dealer, clearing houses connect these particulars. And then a circulation mechanism. A bank need cash, borrow overnight to interbank and repo, pays interest. Any investor, money, bank fund, cash, buys T-bills or repos, unheld. Central bank inject withdrawn liquidity by open market operations, sell T-ro to keep short rates near policy target. Payment and settlement move actual cash between a bank accounts. Securities move through central security deposit and clearance. Role of interest rate and borrowing. How the policy rate and reserve rules shape supply, demand or short money and therefore yield of money market instruments. तो यही है मतलब कि हाँ, मुझे एक्चुअली क्वेश्चन क्या है बताइए, जितना मैंने यहाँ पे समझ सका हूँ कि आपको हर कोई अपना मनी डिपॉजिट करता है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है. यानी ओके, तो मनी ऐसे फॉर्म होता है कि अगर आपने किसी कंपनी में अपना शेयर्स यानी आपका मनी आपने किसी भी प्रकार से डिपॉजिट किया तो उस मनी को कंपनी यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज में. और ये हो गई कंपनी की बातें. और आप जब भी बैंक्स में या अदर इन्वेस्टिंग फर्म्स में आप इन्वॉल्व करवा देते हो तो वो लोग इन्हीं कंपनीज में डिपॉजिट करके जो प्रॉफिटेबल कंपनी है उससे प्रॉफिट जनरेट करते हैं. तो शायद समझ रहे हो मतलब क्या हो रहा है ना कि आप इंडिविजुअल हो, आप खर्चा कर रहे हो, राइट, और ये खर्चा करवा के आप उन कंपनी को प्रॉफिट करवा रहे हो. तो उन प्रॉफिट बनाने कंपनियों से, उन प्रॉफिट बनाने वाले कंपनियों से इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बना रहे हैं. इन्वेस्टर्स जो प्रॉफिट बना रहे हैं उन्होंने बैंक से लिया हुआ पैसा है जो भी बैंक प्रॉफिट बना रही है, और बैंक में डिपॉजिट मैंने ही किया है. ओके, तो इसका अर्थ यही है कि घुमा फिरा के पूरे सर्कल का कंधा मेरे हाथों पे, यानी पूरे सर्कल का बोझा मेरे कंधों पे ही है. तो मुझे चूज़ करना है यार कि मुझे खर्चा करने वाला और बैंक डिपॉजिट करने वाला बनना है, बैंकर बनना है, या इन्वेस्टर बनना है, या कंपनी वाला बनना है. ओके, मैं समझ रहा हूँ. आप समझ रहे हो? समझो है ना समझो भाई, वीडियो तो चालू है ना, वो ज़रूरी है, चालू ही है. तो ये फंडा है कि एक्चुअली मतलब सर्कल में चल रहा है सब कुछ. किससे कौन कमा रहा है ये समझ लो.
तो नॉर्मल मार्केट में मनी इस प्रकार से ही घूम रहा है ना, तो नॉर्मली यही है जो मतलब चल रहा है। इसके अलावा अगर मनी मार्केट में घूम रहा है तो दूसरा क्या है, दूसरा क्या है भाई? नहीं, घुमा फिरा को तो यहीं पे याद है। फिर अदर जो ऑप्शंस है मनी मार्केट्स में वो एक्सेसरीज वाले हैं, जो कि एक्सेसरीज में चलते हैं। लाइक एक्सेसरीज में सभी आ गए, यानी आप समझ लो स्पोर्ट्स, जो इंसान के नज़रिए से देख रहा हूँ मैं, तो बंदा किस प्रकार से मनी कमा सकता है। पहला तो आ, ये जो सर्कल मैंने बोला, इस सर्कल में कि आप एक इंडिविजुअल हो, आप एक बैंकिंग सेक्टर में हो, या जो भी मतलब लोगों से ये कर रहे हो, कर्जा दे रहे हो, ब्याज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स फंडिंग के थ्रू, जो कि इन्वेस्टमेंट करके आप बैंक से हो या अदर थिंग से इन्वेस्टमेंट करके कंपनीज में डिपॉजिटरी करवा रहे हो, या तो फिर आप जो एक्चुअल कंपनी के काम कर रहे हो, यानी आप सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करके आप पैसा कमा रहे हो। तो ये नॉर्मली 4 स्ट्रक्चर के हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर आते हैं लाइक म्यूज़िक्स, मतलब स्किल्स बेस्ड, यानी जो म्यूज़िक्स पे हो रहा है, गाने बजा के कोई करता है, स्पोर्ट्स में कोई कमा रहा है, एक्टिंग में कोई कमा रहा है, तो ये स्किल्ड बेस्ड शायद से, ये भी शायद से लकी ड्रॉ ही, मतलब लकी ड्रॉ तो नहीं हो सकता यार है, मेहनत करनी पड़ती है यार, सालों से एक ही चीज़ को आपको पकड़ के चलना पड़ता है, तब जाके उसमें आप इतने हाईली टैलेंटेड हो जाते हो कि वहाँ पे आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होता। मतलब आपकी जो यूनिकनेस है वो वहाँ पे बाहर निकल के आती है किसी भी टैलेंटेड वर्क में। तो ये हो गए अदर फैक्टर। और उसके अलावा भी कमाया जाता है किस प्रकार से, नौकरी सर्विसेज, ये तो बस उसी कंपनी के स्ट्रक्चर में है। आप अगर नौकरी कर रहे हो तो इंडिविजुअल हो, और आप सीईओ हो तो कंपनी चला रहे हो, तो वो तो हो ही है। तो फिर अदर कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब पैसा कमाने वाले में, ये फैक्टर 1 2 3 4 5 फैक्टर हो गए जो अलग अलग बनाते हैं पैसा कमाने वाले को। एक तो फिर वो शायद अगर देखा जाए तो अनलीगल सेक्टर भी है। अनलीगल सेक्टर को अपन नहीं देखना, उसको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। और दूसरा क्या है भाई, मतलब किस प्रकार से पॉलिटिशियंस को भी अपन ले सकते हैं, वो भी पैसा कमाए है ना यार, वो भी एक स्किल ही है, मैं तो मानता हूँ। मतलब अब अपने आप को न्यूट्रल कर देना ज़रूरी होता है उसमें, हर टाइम एक्टिव रहना पड़ता है। लाइक वो भी यार एक तपस्या ही मैं कहूँगा कि हर कोई, मतलब यार जो भी हर एक पॉलिटिशियंस है अपना बेस्ट देता है यार, जो भी जिसका भी अभी नाम ले रहे हैं, वो मार्केट में इमेज रखना, इमेज बना के रखना, लाइफ टाइम उसी पाथ पे चलना, सडन मोमेंट में रिएक्शन देना, यार मेहनत तो लगती है, और उस वजह से वहीं पे होते हैं वो भी ऐसे नहीं। और वहाँ पे क्रूशल रोल प्ले करता है आपका कॉन्फिडेंस, चाहे सही हो या चाहे गलत हो, पर आप में अगर कॉन्फिडेंस है ना तो आप कुछ भी कर लेते हो यार ये पॉलिटिशियंस आपको सीख देते हैं। और रही बात अदर सेक्टर, यानी तो यार बहुत सी चीज़ें हैं यार पैसा कमाने के लिए, मैं सोच रहा हूँ ना, मतलब अब ये तो हो गया पॉलिटिशियंस के रिगार्डिंग। तो अदर में आते हैं स्किल बेस से, तो वही हो गया। बाकी यूट्यूब भी शायद उसी में आता होगा, क्योंकि आपके स्किल्स को ही आप एक्सप्लोर करवा रहे हो, या तो फिर मतलब वही कि एक्टिंग, यूट्यूब भी वही होगा, मतलब फ्रीलांस नहीं, क्या बोलते हैं इसको यार, इसको हम कहेंगे इन्फ्लुएंसिंग, राइट।
हम नहीं, वो पहले से कह रहे हैं, हम अब भी कह रहे हैं, इन्फ्लुएंसिंग सेक्टर है ये भी। और फिर ये है यार, तो अभी हमें इसमें चूज़ करना है कि क्या और किस प्रकार से, किस रास्ते से चलना है। स्ट्रगल तो हर एक, स्ट्रगल छोड़ो यार, नहीं पर ए और बी भी देखना ज़रूरी है कि अच्छा और बुरा